भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सानन्दमानन्दवने वसन्तं मानन्दकन्दहरतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं चरणं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं चरणं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। थोड़ा भगवान के नाम का संकीर्तन कर ले, सभी बोलना। किसी का मौन व्रत हो तो बात अलग है, सभी बोलना। थोड़ा आगे आगे होकर आगे बैठ जाओ, आगे आ जाओ बच्चों, आगे आ जाओ, सरक जाओ, जगह पीछे वालों हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, क्या बात? पीछे वालों को मौन व्रत है क्या? सभी को बोलना है। देखो, जब किसी को शव यात्रा होती ना, तो उसमें से सभी बोलते हैं, एक नहीं बोलता है, यानी उसको क्या बोलते हैं? शव। ऐसे भगवान के नाम के संकीर्तन में किसी को कंजूसई नहीं करना चाहिए। पूरे जोर से, तन से, मन से बोलना चाहिए। तन से भी, वाणी से, मन से। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोली शंकर भगवान की। आइए, धर्म प्रधान भारतवर्ष में राजस्थान सर्वोपरि है। राजस्थान जो पुष्करान क्षेत्र के अंतर्गत, पुष्कर बोलते, पुष्कर क्षेत्र, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर ब्रह्मा की पूजा होती है। ऐसे पवित्र पुष्कर क्षेत्र के अंतर्गत सोजत शहर के पास खाड़िया सोडा में हम सभी लोग बैठकर श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे श्रीमान मोटाराम जी के सौजन्य से हम सभी लोगों को सुनने को इसका लाभ मिल रहा है। साक्षात वेदव्यास भगवान कहते हैं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवती लभेत।
जन्म जन्मांतर का जब पुण्य होता है तभी जाकर भगवान की कथा सुनने को मिलती है। दुनियादारी की जो कथा वार्ता है, आप चाहे सुनो या न सुनो, आपको दुनिया वाले जबरन सुनाया करते हैं, है ना जी। पर जो भगवान की कथा है, बड़े भाग्य से जब हजारों करोड़ों वर्षों का पुण्य पुंज उदय होता है तभी जाकर भगवत कथा सुनने को मिलती है। इस कथा का लाभ क्या है तो दृष्टांत देकर समझाया। जिस प्रकार से भगवती गंगा का आप दर्शन करो, गोता लगाओ या आचमन करो, गंगा तीनों को पवित्र करती। शास्त्रों में तो कहा गया है कि गंगा में यदि किसी की अस्थियां विसर्जित की जाती हैं तो वह व्यक्ति स्वर्ग लोक का भागी बनता है, उसे नरक यातना भोगनी नहीं पड़ती है। और यह तो हमारे आए दिन का प्रयोग है। गंगा जल रखो, आप कितने वर्ष तक कीड़े नहीं पड़ते हैं। कैसा भी पानी रखो बर्तन में, लाल लाल कीड़े महीने 2 महीने में पड़ जाते हैं। हमारे पास तो 20-20 वर्ष के गंगा जल रखे हुए अभी भी हैं, वैसे को वैसे, जरा भी कीड़ा नहीं, मकोड़ा नहीं। तो गंगा जी की जैसे महिमा वैसे यह जो ज्ञान गंगा है और भगवती गंगा कहाँ विराजमान होती, बात आपको पता है ना, भगवान के सर पर। भगवान के जटा पर गंगा को स्थान मिला, इसलिए नाम पड़ गया जटा शंकरी। एक नाम गंगा का जटा शंकरी है, जाह्नवी है, भारती, कई नाम है। जैसे गंगा मैया पवित्र करती है, ऐसे ही यह कथा भी आपके 21 पीढ़ियों को तार देती है। जैसे मान लो किसी घर में कोई यदि एक आतंकवादी बन गया, पूरे समाज में, देश में उसकी बदनामी होती है ना, नाक कट जाती बोली। ऐसे यदि आपके खानदान में एक आदमी भी ठीक से कथा श्रवण करता है, इसका फल जो आपके पूर्वज हैं उनको मिलता है। गगन मंडल में जो अमुक्त आत्माएं हैं, जो आत्माएं मुक्त नहीं हुई हैं, जो ऐसी जो आत्माएं हैं, वे आत्माएं भी इस कथा को सुनती, उनको भी लाभ मिलता है। और वे जो गगन मंडल की अमुक्त आत्माएं हैं, वे आपको आशीर्वाद देती है। इसलिए कथा सुनना ये बड़े भाग की बात है। 24 घंटा में यदि आपने 2-4 घंटे निकाला कथा सुनने के लिए, तो सबसे बड़ा ये दान कहलाएगा। एक कथा आती है, नारद जी भगवान वैकुंठ नाथ के पास पहुँचे, प्रार्थना किया कि पुरानी कथाओं को सुनते सुनते बहुत दिन हो गया, सुनाते सुनाते कोई नई कथा सुनाइए, नई कथा बताइए। ऐसा कोई भगत बताओ जिस भगत की मैं कथा बनाकर अब गाया करूँ, नई कथा, नया भगत। भगवान ने कहा, नारद जी अच्छी बात है, मैं आपको एक भगत का पता बताता हूँ, परंतु आप एक काम करो कि तब तक थोड़ा आप भगवान का नाम सुमिरन करो। नारद जी नाम सुमिरन करने लगे। इतने में पृथ्वी लोक से ये सरसों का दाना, कितना छोटा होता है, सरसों का दाना पहुंचा। उसने प्रार्थना किया, वैकुंठ नाथ
मैं आपके नगरी को देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा अच्छी बात, नारद जी भजन कर लें तब तुम्हें नारद जी घुमाएंगे। नारद जी ने जल्दी जल्दी माला घुमाई, अपना नमस्कार नमस्कार हर हर महादेव की। इसके बाद भगवान ने कहा देखो नारद, फला गांव में फला भगत है, इस समय सबसे बड़ा धर्मात्मा, महान आत्मा, महान भगत है, उससे बड़ा कोई भगत हो नहीं सकता। बोले अच्छी बात है। नारद जी बैकुंठ से पृथ्वी लोक पर आए। यहाँ आने के बाद नारद जी एक ब्राह्मण का वेश बना लिए और हाथ में डंडा लेकर और सर में ना पगड़ी बांधने की प्राचीन परंपरा हम लोगों की है। देखो आज भी हमारी माताएं बहनें परंपरा नहीं छोड़ी, साड़ी पहनती, वैसे पुरुष भी प्रायः जैसे हमारे सामने बैठे पगड़ी बांध रखे। और आधुनिक युग में सब छोड़ चुके, फुल पैंट पहनने लगे। किसी का दोष नहीं, समय है, काल का चक्र है। तो धोती कुर्ता पहने, सर में पगड़ी बांधे गांव में गए। बोले भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि मतलब मुझे कुछ खाने को दो। बाहर आए, बोले क्या प्रभु? बोले मैं बहुत थका हूँ, मुझे आश्रय चाहिए। घर के अंदर ले गया, बैठाया, पैर धोया। पहले पैर धोते नियम है, अतिथि का पैर धोते, आचमन कराया, मुंह धुलाया। आचमन बोलते कुल्ला मुंह धुलाने को, हाथ धुलाया, भोजन करवाया, प्रार्थना किया कि बड़े भाग्य से घर में मेहमान पधारते हैं, हमारे घर में आप ब्राह्मण देवता रहो, भजन करो। बोले अच्छी बात, 2-4 दिन रहूँगा। रुक गए। नारद जी जो ब्राह्मण बने थे, ब्राह्मण वेश में थे, अपनी डायरी निकाली, कलम लिखने लग गए। ये जो घर के लोग हैं इतने बजे उठते हैं, अब सोते हैं, अब ये काम करते, पूरी दिनचर्या बना दी उसकी 1 महीने तक की। क्या देखते नारद जी? प्रातः काल उठते हैं, स्नान करते हैं, थोड़ा भजन करते, माला घुमाते हैं। माला घुमाने के बाद गाय का दूध निकालते, गाय को खेत में छोड़कर आते हैं, फिर खेत में जाते, खेती करते, फिर शाम को वापस आते, फिर शाम को थोड़ा माला घुमाया, आरती पूजा किया, फिर सो गए। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने बड़े बड़े भगत विश्वामित्र, वशिष्ठ, उनका नाम नहीं बताया। किसका नाम बताया? सामान एक गृहस्थ का। बैकुंठ पहुंचे। बोले प्रभु ये आपके बड़े प्यारे लाडले महान भक्त का दिनचर्या है। भगवान का अच्छी बात है, आपने बहुत मोटा लंबा थोड़ा लिखा है ना, मैं देख लूँगा। तब तक आप इस सरसों के दाने को बैकुंठ में घुमा कर ले आओ। बोले जो आज्ञा, पर एक शर्त है। शर्त क्या? ये आपके वीणा से नीचे नहीं गिरना चाहिए। नीचे गिरने के बाद दोबारा आपको घुमाना पड़ेगा, तिबारा घुमाना पड़ेगा। बोले जो आज्ञा। नारद जी अपने वीणा के ऊपर सरसों के दाना को ऐसे रख दिए, पूरा बैकुंठ घुमाने लगे। देखो लक्ष्मी का निवास है, ये गरुड़ का निवास है, पूरा बैकुंठ घुमाते घुमाते 3 दिन बीत गए, 3 रात घुमा कर लाए। नारद ने प्रार्थना किया, प्रभु आपने देखा डायरी? बोले हाँ डायरी देख ली। तो आपने बहुत बड़ी मजाक किया मुझसे। इतने बड़े विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज, अंगिरा, उनका नाम नहीं बताया। नाम किसका लिया? सामान गृहस्थ का, कि महान भगत इस जमाने का है। भगवान का अच्छी बात ये बताओ, 3 दिन में आपने कितना भजन किया? 3 दिन में कितना भजन किया? बोले प्रभु मैं तो भजन बिल्कुल नहीं किया। बोले क्यों? सरसों के दाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। ये दाना जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। सरसों का दाना जमीन पर गिर जाएगा तो
दोबारा घुमाना पड़ेगा, तिबारा घुमाना पड़ेगा। पूरा मेरा ध्यान सरसों के दाने पर अटका हुआ था, गिरने न पाए, गिरने न पाए। मैं तो भजन किया नहीं, भूल गया। भगवान ने कहा कि आप जब जरा सा सरसों का दाना, कितना छोटा होता है, इतनी छोटा होता है ना, उस सरसों के दाने की जिम्मेदारी लेकर भगवान के नाम को भूल गए, तो बेचारा जो गृहस्थ है उसके सर पर इतना बोझा है, घर का, पूरे परिवार का, समाज का, कुटुंब का, है ना, बहन का, भांजी का, माता का, पिता का, गाय का, बहुत जिम्मेदारी है, आस का, पास का, पड़ोस का। सारी जिम्मेदारी को निर्वाह करता हुआ यदि 2-4 माला घुमाता है तो बताओ महान हुआ कि नहीं? नारद हाथ जोड़ ले, बिल्कुल सही बोला आपने, महान है। तो देखो, जो घर में रहकर 2-4 माला घुमा ले वह भी कहते कि महान आत्मा है, महान भक्त है। तो जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंज होता है। जगदीश, बच्चों को शांत करो जरा, है ना, बोलो दूर खेलो। तो देखो, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य पुंज होती है तभी जाकर यह कथा सुनने को मिलती है। इस पर लिखा, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवती लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य से यह शिव पुराण कथा सुनने को मिलती है। प्रीतिर्भवेत तत्र महाभागवती मुने। हे मुनियों, तभी जाकर कथा में प्रीति होती है। प्रीति मतलब की रुचि होती है। अब इसकी महिमा बता रहे हैं। राजसु यज्ञ करने से जो पुण्य होता है वह पुण्य मात्र कथा सुनने से मिलता है। दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या जानते, क्या दान है? समय का दान। यदि आपने 24 घंटे में 4 घंटा निकाला, 24 घंटे में 4 घंटे निकाला भगवान के लिए, तो वह 4 घंटा का दान सबसे बड़ा दान कहलाता है। उस समय दान बोलते हैं। तो जो समय आपने भगवान की कथा सुनने में लगाया, सबसे बड़ा महान दान यहाँ पर कहते हैं, उसका अनंत पुण्य है। देखो, भगवान का नाम क्या है? शिव। शिव मतलब कल्याण। इस संसार में एक ऐसे भगवान शंकर ही देवता हैं जिनका नाम भी मंगल स्वरूप भी मंगल। शिव बोलते हैं कल्याण को, मंगल को। प्रत्येक प्राणी अपना कल्याण चाहता है, चाहे कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, किसान हो या प्रशासनिक कार्य में लगा हो, सभी अपना कल्याण चाहते हैं। बच्चे का कल्याण अच्छी पढ़ाई से, किसान का कल्याण किसी में अच्छी फसल हो, नौकरी वाले का कल्याण अच्छी नौकरी में, पैसे में। तो प्रत्येक प्राणी का कल्याण होता है भगवान शंकर के द्वारा। तो शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है। देखो, और देवताओं की पूजा का बड़ा भारी विधान होता है। कर्मकांड आपने देखा ना, भी पंडित जी कितने अच्छे हमारे प्रीतम शर्मा पूजा कर रहे थे। सब विधि, किधर दीपक बाएं दाएं कैसे करना, विधि विधान होता है। पर भगवान शंकर ऐसे हैं, कोई नियम का कायदा कानून नहीं। तो रात को पूजा करो, दिन में करो, नहा धोकर करो, बिना नहाए करो। केदारनाथ महादेव है ना हिमालय में, तो वहाँ तो बिना नहाए भी पूजा होता है, जो केदारेश्वर महादेव है। तो भगवान का जैसे भी हो, बस मेरे पास आ जाओ। जैसे माता पिता गोद में
आपका प्यारा लाडला नन्हा मुन्ना बच्चा जैसे भी आए उसको गले लगाते हैं, प्यार करते कि नहीं? ऐसे भगवान शंकर। और देवताओं का विधि विधान है, इस प्रकार से पूजन करना, इस समय करना, ऐसे सुलाना, ऐसा पट बंद करना, पट खोलना, सब बहुत विधि विधान है। भगवान शंकर कैसे हर हर महादेव करके जल छोड़ दो, और जल भी कैसा हो। अब बरसात के दिनों में गंगा मैया का जल कितना गंदला होता, बरसाती पानी होता, फिर भी आप टूटी फूटी लोटिया में उठाते हैं और हर हर महादेव करके छोड़ देते हैं। इतने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे महान उदार देवता हैं। तो शिव का नाम ही कल्याण है। यहाँ बता रहे कि मुहूर्तम वक्त तदर्धम वा, एक मुहूर्त या आधा मुहूर्त भी कथा सुनी जाए तो वह भी आपके जीवन को पवित्र कर देता है। गृहस्थाश्रम में बहुत सारे तमाम काम धंधे हैं, तो फुर्सत नहीं मिलता है। फुर्सत में समय निकालना पड़ता है। आदमी क्या सोचता है, कल कर लेंगे, परसों करेंगे, बाद में कर लेंगे, उस समय कभी आता ही नहीं। कथा रावण की आती है। रावण के पास भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण को भेजते हैं, जाओ। अपने समय का महान विद्वान था रावण, चारों वेदों का महान ज्ञाता। उसके पास उसका जो अनुभव ज्ञान है, उस अनुभव ज्ञान को लेकर आओ। ऐसा न हो उसके साथ उसका अनुभव समाप्त हो जाए। जाते लक्ष्मण जी, और एक कुर्सी थी, कुर्सी पर जाकर बैठ जाते। रावण ने देखा, बातें नहीं की, वापस आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु रस्सी जल गई परंतु ऐंठ नहीं गई। रावण ने पूछा, बात क्या हुआ? बोले, मैं गया, जाकर बैठ गया कुर्सी पर, मुझे देखा, बातें किया ही नहीं, मैं क्या उससे पूछता। राम जी बोले, देखो जिसके पास जाते सीखने ना, उसके पैरों की तरफ बैठते हैं, उससे नमस्कार करते हैं, तब बात करेगा। दोबारा तुम जाओ, हमारा नाम लेकर परिचय देना। दोबारा गए, रावण के चरणों के पास गए और नमस्कार किए कि आपके शत्रु अवध नंदन राम का अनुज लक्ष्मण, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आपके दिव्य अनुभव ज्ञान को लेने आया हूँ कि ऐसा न हो कि आपके साथ अनुभव आपका समाप्त हो जाए। तब रावण ने देखा, अब अनुभव बताना शुरू किया कि लक्ष्मण एक बात याद रखना, मैं बहुत विचार करता था कि लंका से स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बना दूंगा, और मैं समर्थ भी था। विश्वकर्मा मेरे अधीन थे, सारे देवता मेरे मंत्र के प्रभाव से अधीन थे, मैं बना सकता, समर्थ था। पर मैं क्या सोचा, अभी जल्दी क्या है, अभी जल्दी क्या बोलते ना, अभी जल्दी क्या, फिर कर लेंगे, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, अगले वर्ष कर लेंगे, अगले ठंडी में करेंगे, गर्मी में होता है ना ऐसा सोचते सोचते आज मैं धराशायी हूँ, कुछ नहीं कर पाया। इसलिए अच्छे काम के लिए मुहूर्त समय मत निकालना। अच्छा काम हो, शुभ काम हो, उसके लिए मुहूर्त समय नहीं निकालना। इधर बैठो जगदीश, यहीं मैं बैठ जा। देखो नियम है, कथा चालू हो जाए तो कथा वक्ता श्रोता के बीच में कभी आने का नहीं, जाने का नहीं। जाना ना हो तो ऐसे जाके किनारे से घूमकर ऐसे आने का। श्रोता वक्ता दोनों के बीच में दीवार नहीं बनने का, जाने आने का नहीं। जाना ना हो तो उधर पीछे से घूम के जाने का, पीछे से घूम के आने का, एक सामान्य व्यवस्था। सबको इसके बहाने आपको बता दिया। अच्छा जी,
तो रावण ने क्या कहा था, शुभ काम के लिए कभी मुहूर्त मत निकालना। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, शुभ काम के लिए कि बिटिया का ब्याह हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, तो ये हनुमान जी महाराज फिर मैं आपके दरबार में आऊँगा, ऐसा मुहूर्त नहीं निकालना। क्योंकि एक पल का भरोसा नहीं कब क्या होगा, एक क्षण का भरोसा नहीं कब क्या होगा। इसलिए शुभ काम के लिए विलंब नहीं करना। ये रावण ने उपदेश दिया था लक्ष्मण जी को। इतना बड़ा महान विद्वान, महान ज्ञानी, पर बेचारा क्या सोचा, अभी जल्दी क्या है, बाद में कर लेंगे। देखो, भोजन के लिए, रुपया पैसा के लिए आप जल्दी जल्दी करते हैं, पर भगवान की प्राप्ति के लिए क्या बोलते हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम मरने वाले नहीं हैं। होता है क्या बोलते, अभी हम मरने वाले नहीं हैं। एक ही भ्रांति होती है, अभी हम मरने वाले नहीं हैं। एक महात्मा सुना रहे थे, कथा में उनकी पत्नी हर दिन जाया करती थी, कथा सुनती थी। उस धर्म पत्नी ने सोचा हमारे पति को लगाना चाहिए इस काम में। पति को समझाया, भगवान अच्छा खासा मकान दिया है, नौकरी दिया है, अच्छा पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, ऐसा है, कम से कम नहा धोकर शिव मंदिर में जाओ और हर हर महादेव करके जल छोड़ के हर दिन आना। तो पति क्या बोलता मालूम है, अरे पगली अभी जल्दी क्या, अभी तो मैं जवान हूँ, मैं 40 वर्ष का हूँ, अभी तो मरने वाला हूँ। ये उत्तर देता बार बार, बात तू चली जा, मैं नहीं जाता, मैं मरने वाला नहीं, अभी जल्दी क्या है, ऐसा बोलता था पति बार बार। ये सोचा क्या करो। एक दिन बड़ा बीमार हो गया, तो बोला जल्दी से दवाई लाओ। बोले ठीक लाती। अपना काम कर, बोले दवाई लाई। बोले अभी जल्दी क्या है, अभी तो मरने वाले हो। शाम हो गया तो उसने कहा क्या मर जाऊंगा तब तो दवाई लाएगी। बोला आप क्या बोलते कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। बोला जल्दी दवाई ला, मैं मर जाऊंगा दवाई बिना। तब पत्नी ने कहा कि आप क्या बोल देते, मैं मरने वाला नहीं, जल्दी किया। तब उसे ज्ञान हुआ कि हाँ पत्नी सही बोल रही है, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो भगवान के नाम में विलंब कभी नहीं करना चाहिए। अब दो कथा सुन के विराम लेंगे। पहले शिव पुराण की आप विषय में समझ लीजिए कि इसमें समझिए कि 24,000 श्लोक हैं। कितने? 24,000 श्लोक हैं। 7 इसकी संहिताएं हैं। प्रथम संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता, दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता में 5 खंड हैं, सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, इसके बाद कुमार खंड, युद्ध खंड, 5 खंड हैं। तीसरी संहिता का नाम है शतरुद्र संहिता, चौथी का नाम कोटरुद्र संहिता, 5वीं को बोलते उमा संहिता, 6वीं है कैलाश संहिता, 5वीं का नाम है वायवीय संहिता। 7 संहिता में शिव पुराण की कथा विभक्त है। इसमें कितने श्लोक बताया आपने मालूम तुम आप लोगों को? 24,000 श्लोक है। इतना ये विस्तृत समझो ग्रंथ है। अब इसी प्रसंग में एक महिमा बता रहे हैं शिव पुराण की। एक देवराज नामक ब्राह्मण था, बड़ा भारी विद्वान था, नाम था देवराज। परंतु वह जो ब्राह्मण कुसंगति से, सन्मार्ग से भटक गया। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता देवधर्म परामुखः। किरात नगर में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था देवराज। वह वेश्यावृत्ति, शराब पीता था, जुआ खेलता, सारे अवगुण थे। परंतु नियम है, समय कभी किसी को छोड़ता नहीं।
ब्राह्मण की बुढ़ापा आ गई, बड़ा बड़ा पश्चाताप, अरे मैं ब्राह्मण था, मैं शराब पी रहा हूँ, है ना, इसके बाद मैं जुआ खेलता हूँ, वेश्यागमन करता, मैंने बड़ा पाप किया। बहुत मन में ग्लानि, दुख हुई। देखो बुढ़ापा में सबको आत्मग्लानि होती है। बुढ़ापा में आत्मग्लानि हुई, बड़े दुखी हो गया। संयोग से वह वहाँ से चलकर प्रयागराज पहुँचा। जाकर वहाँ गंगा में संगम में गोता लगाया। गोता लगाने के बाद वहाँ पर एक कथा चल रही, शिव पुराण कथा चल रही थी। उसने कथा सुनी। कथा में सुना कि भगवान शंकर ऐसे हैं जो सारे पाप ताप से छुटकारा दिलाते हैं। कथा सुनने के बाद उसके मन में जिज्ञासा हुई और कथा समाप्ति के बाद व्यास जी के पास गया, प्रार्थना किया, प्रभु मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो कुसंगति से मैं पतित हो गया, हमारे मुक्ति का उपाय बताओ, हमारी मुक्ति कैसे होगी। व्यास जी ने कहा देखो तुम ब्राह्मण हो और तुमने बहुत बड़ा पाप किया, तो तुमने संध्या बंदन किया, न देवार्चन किया, न यज्ञ याग किया। एक ही उपाय है। क्या उपाय है? तुम बुढ़ापा में दिन रात बस ओम नमः शिवाय का जाप करो। क्या जप करना? ओम नमः शिवाय। वह दिन रात ओम नमः शिवाय जपने लगा प्रयागराज के घाट पर बैठकर। भयंकर उसे बुखार ज्वर आया, शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद तुरंत यमदूत आते हैं, उसकी आत्मा को, जीवात्मा को पास से बांधते हैं। आपने देखा होगा जब मरता आदमी तो कांपता है, मनमुख छूट जाते हैं, उसको दिखाई पड़ते हैं यम के दूत मुमूर्षु को। धर्मात्मा को कंपनी होता है तो शांत रहता है। धर्मात्माओं को लेने साक्षात भगवान के पार्षद आते हैं और पापात्मा के लिए यमदूत आते हैं। यमदूत आए, चिल्लाया त्राहिमाम त्राहिमाम, ऐसा पुकारा, भगवान रक्षा करो रक्षा करो। तत्काल भगवान शिव के पार्षद आए और आते ही डंडे के प्रहार से यमदूतों को मार भगाया। यमदूतों ने कहा ये देवराज ब्राह्मण पतित है, ये नरक का अधिकारी है, हम लोग अपने स्वामी की आज्ञा से लेने आए हैं। सही पार्षदों ने कहा देखो जो अंत में भगवान का नाम पुकारता है अंत में उसकी सदगति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। चाहे कितना बड़ा महापापी क्यों न हो, इस ब्राह्मण ने आखिरी समय में शिव पुराण कथा श्रवण किया है, गंगा स्नान किया है, भगवान शिव को पुकारा, इसलिए इसकी सदगति होगी, देवराज की सदगति हो जाती है। तो मात्र कथा श्रवण से, नाम जब से देवराज की सदगति हो जाती। तो ऐसी कथा है चाहे कोई कितना बड़ा महापापी उसको भी तार देती है। जैसे मान लो आपकी इस नगर में कोई गुफा हो, गुफा जानते हैं ना, गुफा गहवर, उसमें 1000 वर्ष से अंधेरा हो, यदि आप टार्च लेकर जाएंगे, बैटरी रोशनी मोमबत्ती दीपक को लेकर जाएंगे, तो गुफा ऐसा बोलेगा कि देखो मैं इस घर में बैठा 1000 वर्ष में नहीं जाऊंगा, ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा। जैसे रोशनी आई वैसे तत्काल अंधकार को भागना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे आप भगवान के नाम को पुकारते वैसे ही तत्काल पाप ताप से छुटकारा मिल जाता है। दूसरी एक और कथा है, इसको श्रवण कर ले महात्मा। ये कथा सौनक जी सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, सूत जी बोल रहे हैं। रोमहर्षि सूत इनका नाम है। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास कल संज्ञक बसंती यत्र पापिष्ठा
वेद धर्मोजिता जना। समुद्र किनारे एक बास्कल नामक गांव था। उस गांव के पास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य चारों वर्ण निवास किया करते थे। वहीं पर एक विप्र रहते थे, विप्र, जिनका नाम था बिंदुक। तत्रैको बिंदुको नाम विप्र आसीत महाधमा। बिंदुक नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। नाम याद रखना। गर्मी तो नहीं लग रही? गर्मी लग रही है आप लोगों को? गर्मी में तपस्या समझना, भगवान तपस्या करा रहे। देखो कैसा भी सोना चांदी हो ना, शुद्ध करना हो तो आग में तपाते हैं। ऐसे यदि आपके जीवन में सर्दी हो, गर्मी हो, तो समझना कि तपस्या हो रही है। तपस्या बोलते हैं। उस तपस्या से पाप ताप जल के भस्म हो जाते हैं। उसी भस्मी को तो भगवान शंकर लगाते हैं, देखा ना, भस्मी त्रिपुंड। तो वह जो चंचुला थी वह भी अत्यंत चंचल स्वभाव की थी। लोगों ने कहा भाई तू ब्राह्मण है, ऐसा है, ब्राह्मण होकर शराब पीना ठीक नहीं है, जुआ खेलना ठीक नहीं है, रस विक्रय करना ठीक नहीं है, वेश्यागमन करना ठीक नहीं, पर सब काम करता, चोरी जुआ सब करने लगा। किसी की बात वो मानता ही नहीं। जब आदमी के बुद्धि में पाप का निवास होता है तो किसी की बातें सुनता है। और पाप के बाप का क्या नाम है मालूम है ना आपको? क्या नाम है जी? मुकट्टाराम जी? हाँ, ये कथा बहुत मशहूर है। पाप के बाप का नाम है लालच, लोभ। कथा आती है ना पुराणों में। ये पंडित जी थे, किसी ने पूछा बताओ पाप के बाप का नाम क्या था? बेचारे परेशान, पोती दूर कहीं मिला ही नहीं। बाजू में एक वेश्या रहती थी। उसने कहा पंडित जी बहुत चिंता तो है, क्या बात है? बोले अरे क्या तू समझेगी, बहुत चिंता मुझे है। बोले क्या चिंता, बताओ तो सही, तू क्या समझेगी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो बोले किसी ने पूछा है कि पाप के बाप का नाम क्या है? बोले मैं बताऊंगी आपको। बोले ठीक बता भाई। बोले ठीक है, आपको परसों बताऊंगी। परसों आई। बोले पंडित जी महाराज आज अमावस का दिन है, मैं बड़ा पापीन हूँ, अभागिन हूँ, मेरी बुढ़ापा आ गई, ने बहुत पैसा हमने कमाया है। मैं चाहती हूँ या विद्वान ब्राह्मण हमारे घर चलो और भोजन जीमो, दक्षिणा दूंगी, खूब दक्षिणा आपको दूंगी, जिससे हमारे पितरों का उद्धार होगा, कल्याण होगा। अरे चल भाग, मैं भोजन नहीं करता तेरा, मैं ब्राह्मण विद्वान हूँ, भोजन तेरा नहीं करता। पंडित जी मना करते, भोजन करना नहीं करूँगा। चली गई। दोबारा आई, सोने के थाल में खूब लेके आई रुपया पैसा, सोने की थाल में सामने रख दिया। बोले आप जैसी विद्वान पंडित नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकती। देखे सोने के थाल, उसमें हीरा मोती पन्नग रुपया पैसा, लोभ आ गया। सोचे भाई क्या बिगड़ता है, गंगा नहा लेंगे, भोजन कर लो, फिर कोई बात नहीं। तो नहा के धो के बढ़िया से गंगा जल से छीटा मार के भोजन बना, मैं घर तेरे आऊँगा, भोजन करूँगा। फिर बड़ी कृपा आपकी हुई, घर गई, नहाई धोई, गंगा जल छीटा, भोजन बनाया उसने, चावल दाल सब बनाया, थाली लगा दिया। पंडित जी आए, ब्रह्मा प्रणव बोल के जैसे ही शुरू की वैसे हाथ पकड़, बोले आपके लायक नहीं। बोले क्यों? मैं तो महान पापी हूँ, अधार्मिक हूँ, मेरे हाथ का भोजन कैसे आप करोगे? पहले आपने मना कर दिया था। बोला आपके अंदर लोभ आ गया, लोभ। तो पाप के बाप का नाम क्या? लोभ। पहले आपने मना किया, जब देखा सोना चांदी बर्तन ये सब, तो क्या सोचे? भोजन कर लो भाई। आपके सवाल का हमने जवाब दिया कि पाप के बाप का नाम लोभ। ऐसे ये जो बिंदुक ब्राह्मण था, बेचारा लोभ के कारण से बहुत पापात्मा हो गया।
कि पत्नी भी पापात्मा हो गई। तो चंचुला एक दिन किसी के साथ शयन करे देखा, उसने उसे फिर मुष्टिका से प्रहार किया। उसने कहा कि मैं आपकी धर्म पत्नी चंचुला हूँ, युवा हूँ, और आप तो दिन रात बाहर घूमते, मैं क्या कर सकती। तो उसने कहा ऐसा कहे कि तू खूब पैसा ला कर दे मुझे, सोना चांदी दे। चंचुला को बोला अपनी पत्नी को, अच्छी बात है। दोनों पति पत्नी मतलब बिंदुक ब्राह्मण, चंचुला की धर्म पत्नी पाप कर्म में लग गए लोभ के कारण से। धीरे धीरे बुढ़ापा आई, ज्वर आया, ज्वर आने से बिंदुक तो गोविंदाय नमो नमः हो गया। चंचुला बने बैराग हुआ कि पति मर गया, मैं ही मर जाऊंगा, कोई संतान नहीं, इसलिए कुछ अपना सत्कर्म करना चाहिए। उसके गांव वाले, गोकर्ण दक्षिण भारत में है, एकदा दैवयोगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि स नारी बंधु भी सार्धम गोकर्ण क्षेत्रमायो। बंधु बांधवों के साथ में चंचुला, गोकर्ण का है आपको दक्षिण भारत में, गोकर्ण गई तीर्थाटन के लिए। वहाँ जाकर स्नान किया, भगवान शंकर की पूजा किया। 1 महीने तक वहाँ पर शिव पुराण कथा चल रही थी। पूरे 1 महीने तक उस चंचुला ने शिव पुराण कथा श्रवण किया। शिव पुराण में कथा उसने श्रवण किया कि जो पापी जीव है उनको नरक में डाला जाता है, कुंभी पाक में। जैसे कढ़ाई में आप तेल डाल के पकाते हैं सब्जी, वैसे ही उस जीवात्मा को कुंभी पाक में यमदूत पकाते हैं। वह चिल्लाता है, चीखता है, रोता रहता है। उसके मांस को काट कर उसको खिलाते हैं। सब बात सुन रही थी। मन में बड़ा भय हो गया। कथा समाप्ति के पास कथाकार के पास आई, प्रार्थना किया, ब्रह्मन् त्वं शृण्वत् सद्वृत्तम् अजानन्त्या स्वधर्मकम् श्रुत्वा माम् उद्धर स्वामी कृपा कृत्वा तुलामपि। हे ब्रह्मन, आप हमें क्षमा करे, मैंने बहुत सारा पाप किया है, हमारे पाप से छुटकारा पाने का उपाय बताओ। कथाकार व्यास जी ने कहा कि देखो, यास्यामि दुर्गतिम काम काम घोरा महाकष्टदायिनीम को वो ज्ञासती माम तत्र कुमारतमानसम। कथाकार ने कहा, देखो देवी, तुमने बहुत पाप जरूर किया है, परंतु भगवान के नाम स्मरण से सारे पाप नष्ट हो जाते। जिस प्रकार से हजारों क्विंटल लकड़ी रखी हो, एक चिंगारी जलाकर भस्म कर देती, ऐसे भगवान की जो कथा कैसे चिंगारी के समान है, आग के समान है। तुम चिंता मत करो, चाहे तुमने कैसी पाप की हो, तुम दिन रात यहीं पर निवास करो गोकर्ण क्षेत्र में, भगवान शिव पर जल चढ़ाना और 24 घंटा नमः शिवाय का संकीर्तन करना और नित्य प्रति कथा सुनना, ऐसे उपाय बताया। चंचुला वहीं पर बैठकर नित्य प्रति अपना जो है ना कथा सुनती, जल चढ़ाती, नाम जप करती। किम करोमि क्व गच्छामि कम वा शरणमाश्रे क्वश्रेत माम लोके किमस्मिन् पतन्ति नरकार्णवे। जब बहुत प्रार्थना किया तो वहीं पर उसको निवास दे दिया। व्यास जी ने, कथाकार ने वहीं पर नित्य प्रति भजन करने लगी। भजन करते करते उसका चित्त शुद्ध हो गया। एक नियम है कि पश्चाताप से, चाहे कितना भी आपने पाप ताप किया हो, सारा पाप नष्ट हो जाता है। पश्चाताप इतनी बड़ी अग्नि है कि सारा पाप जल के भस्म हो जाता है। लिखा है, पश्चातापे नैव शुद्धि प्रायश्चितम करोति स यथोपदिष्टम सद्भिर्हि सर्वपाप विशोधनम। सूत जी महाराज कहते हैं कि पश्चाताप से सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं, सारे पापों को शोधन को उपाय है। धीरे धीरे उस चंचुला का शरीर छूटता है। शरीर छूटने के बाद
चंचुला साक्षात पार्वती जी की सेविका बन जाती है, उसको उत्तम पद की प्राप्ति होती है। चंचुला ने एक दिन पार्वती से प्रार्थना की कि देवी, जो हमारा पति बिंदुक था वो तो महान दुरात्मा, मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही, आप कृपा करके उसके उद्धार को उपाय करो। किसने कहा? चंचुला ने अपने पति की प्रार्थना की। हाँ चला दो। तो अब चंचुला के प्रार्थना से पार्वती जी ने तुरंत तुमरुक नामक अपने गण को बुला बोला, हे तुमरुक, मेरे सखी जो यह चंचुला है, यह अपने पति की सदगति की प्रार्थना कर रही है। उस समय जो बिंदुक था विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बनकर विहार कर रहा था। तुम्बरुक पार्वती की आज्ञा मानकर विंध्याचल जाते हैं। वहाँ क्या देखते? बड़ा भयंकर महान काय काला काला पिशाच रूप से चंचुला का पति भ्रमण कर रहा। उसे मंत्र बल से बांध दिया पेड़ में, फिर भी सुनने को तैयार नहीं। जो पापी जीव होते हैं ना, कथा सुनने को तैयार नहीं हो, तो बोलते हमारा ये काम बिगड़ रहा, वो काम बिगड़ रहा है, तो वहाँ जाना, तो यहाँ जाना, तो फैक्ट्री का काम बिगड़ जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसे बिंदुक बोलने लगा, रस्सी से बांध दिया, उसको कथा सुन, जबरन कथा सुनाया। इस समाचार मिलते तुरंत नारद जी आए, सारे देवता आते हैं, सारे देवी देवता नारद जी के साथ में विंध्याचल पर वह कथा सुनने लगे। तुम्बरुक शिव पुराण कथा सुनाते हैं और बिंदुक सुनने लगा। सुनते सुनते धीरे धीरे उसके पाप क्षीण हुए। पाप क्षीण होने के बाद उस बिंदुक की सदगति हो जाती है। सबके सामने क्या देखते? बिंदुक बिल्कुल पीताम्बर पहन करके आता है और व्यास जी को नमस्कार करता है। कहता धन्या पुण्यवती कथा, धन्या च कथाकार कहा। यह जो कथा धन्य है, कथा करने वाले धन्य है, जिससे हमारी आप सदगति हुई। देखो, मात्र कथा सुनने से बिंदुक नामक विप्र की पिशाच योनि से मुक्ति हो जाती है। अब यहाँ पर यह बता रहे हैं कि यह जो कथा है, कथा की विधि बता रहे कैसे करना चाहिए। तो यही आप समझ लो कि नियम यह है कि जिस प्रकार से आप शांतिपूर्वक बैठ के कथा सुन सके, वह नियम लेना चाहिए। स्नान आदि करके, नित्य कर्म करके, भगवान का नाम सुमिरन करते हुए कथा सुनना चाहिए। इससे अधिक लाभ होता है। जैसे मान लो आप भोजन तो करते ही है, पर भोजन करते समय भगवान का नाम ले, तो भगवान के नाम के साथ भोजन जो ग्रहण करते हैं उससे देवताओं की तृप्ति होती है और वह अन्न आपके चित्त को शुद्ध करता है। इसलिए आपने देखा होगा साधु ब्राह्मण क्या करते? पहले आचमन करते हैं, इस तरह 3 बार आचमन करके फिर क्या बोलते? प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। 5 बार आहुति डालते हैं अपने मुख में। इसके बाद फिर एक बार ऐसे यहाँ से आचमन करते, इसको बोलते हैं ब्रह्म तीर्थ। को हाथ है ना आपका, हाथ में इसका नाम है ब्रह्म तीर्थ, है ना। और इसको बोलते हैं काय तीर्थ, ये पितृ तीर्थ, भूत तीर्थ, यहाँ हाथ में बटा हुआ है। तो हम क्या करते हैं? आचमन करना तो ब्रह्म तीर्थ से ऐसा आचमन करते हैं। देवताओं के लिए इस तरह से करते हैं, पितरों के लिए ऐसा करते हैं। पितरों को बोला है ना, पितरों के लिए इस तरह जल दे देते हैं। कभी भी देखना, पितरों को ऐसा जल देते हैं और भूत प्रेत को ऐसा जल देते हैं, इस तरह से उल्टा ऐसा। पितरों को इधर से देंगे, देवताओं को ऐसा देंगे। और आचमन के लिए ब्रह्म तीर्थ से आचमन करते हैं। आचमन करते हैं, आचमन के बाद तब भोजन जिमते हैं।
यह प्राचीन परंपरा थी। आपके थाली में कुछ भी भोजन आ जाए तो भोजन आने के बाद आप पहले ऐसे जल लेके हाथ में घुमा करके आचमन कर लिया, फिर आपको इस तरह से ऐसे पकड़ने का, ऐसे इस तरह से 2 उंगली बाहर है ना, ऐसे इस तरह से, और प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, ऐसा बोलकर 5 बार मुख में डालने का, फिर 1 बार आचमन कर लेने का, फिर भगवान को नमस्कार करके भोजन करते हैं तो वह जो भोजन यज्ञ हो जाता है। देखो बिना रुपया पैसा खर्चा की यज्ञ हो गया। भोजन तो हर समय करते हैं ना, भोजन कहीं भी जाओ भोजन करना ही है। भोजन तो यदि भोजन तो पानी तो आएगा, तो पानी से भी कर सकते हैं। भोजन ना मिले तो पानी से भी कर सकते हैं, पानी से लोग करते थे। तो 5 बार आव डालते, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, उदानाय व्यानाय समानाय स्वाहा करके भोजन करते हैं। वह जो भोजन महाप्रसाद हो जाता है। ऐसे हमारे जीवन में कुछ भी काम करना हो, यदि आपने उस काम का नाता भगवान से जोड़ दिया तो वह काम भी होगा और साथ में एक यज्ञ भी हो जाएगा, वह पूजा कहलाएगा। यदि आपने खाली काम किया तो क्रोध, गुस्सा, थकान आ जाएगी। एक महात्मा जैसे गर्मी के दिन में अपना घूम रहे थे, घूमते घूमते बहुत दूर चले गए। यही महीना आपका वैशाख महीना, वहीं पत्थर का जुड़ाई चल रहा था, मकान बन रहा था। बाबा जी ने पूछा, बताओ तुम क्या कर रहे हो? उस आदमी ने क्या कहा, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? 2 आँख दिया भगवान ने, दिन के 12 बज रहे, पूछ रहे क्या कर रहे हो, तुमको दिखता नहीं? बाबा जी राम राम आगे चले गए। भाई साहब आप क्या कर रहे हो? बोला महाराज सब पेट के लिए करना पड़ता। बोलते ना आप, क्या बोलते? सब पेट के लिए करना पड़ता, नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या, खिलाऊंगा क्या? और आगे गए, पूछा आप क्या कर रहे भाई? बोले महाराज ये भगवान की सेवा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? भगवान की सेवा। एक ही काम है मंदिर निर्माण, पर 3 भावना है। एक ने क्या कहा था मालूम है ना? तुमको दिखता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, दिन के 12 बज रहे, 2 आँख भगवान ने दिया। ये तामस उत्तर, तामस जवाब है, तमोगुणी। रजोगुणी क्या बोला कि महाराज खाऊंगा नहीं तो कमाऊंगा क्या, ये तो कर खाने के लिए कमा रहा हूँ। ये सामान्य उत्तर हो गया, जवाब लोग देते हैं। और भगत क्या बोलता है? भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो सेवा का भाव होने से वह कर्म पूजा हो जाएगा। उसी कर्म से देखो भगवान भी खुश, परिवार भी खुश, आप भी खुश, सब आनंद ही आनंद। तो कथा आपको जीवन जीने की कला सिखाती है। कथा से आपको जीवन जीने की कला मालूम पड़ती है, हमें कैसे जीवन जीना। अन्यथा आदमी पशु के समान जन्मता है, पशु के समान मरता है। पशु क्या करता मालूम है ना? बस छोड़ दो, बाहर जंगल में गया, चारा चूंगा, घर में आया, सोया, गोबर किया, फिर गया। फिर भी आदमी से पशु अच्छा है। मैं अच्छा बताऊं आपको, देखो पशु का गोबर भी काम आता है। गाय के गोबर में कहते लक्ष्मी का वास है, बोलते ना। वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि गाय की गोबर से गोबरी कर दे मकान में ना, एटम बम, परमाणु बम का प्रभाव नहीं पड़ेगा वहाँ। इतना पावर गाय गोबर में। हमसे तो बढ़िया गाय है, कम से कम तो गोबर ही महत्व है। अब मनुष्य का जो विष्ठा हो तो आप देख नहीं सकते। इतना हलवा पूरी, काजू बादाम पिस्ता खाता है आदमी, फल फूल खाता है, और इसके जो मजबूत एकदम आप कल्पना नहीं देख नहीं सकते। तो गाय भैंस का गोबर भी अच्छा, उसके गोबर से प्याग जलती है।
तो जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, चिंतन नहीं है, तो समझो जीवन पशु से भी बदतर है। इसीलिए जरूर समय निकाल कर कथा सुनना चाहिए। अब शेष कथा हम लोग शाम को सुने। कितने बजे से पता है ना समय? 7 बजे, 8 बजे शुरू करेंगे और जब तक आप बैठ सको 10 बजे तक सुनेंगे, ठीक है ना। शाम को 8 से 10 सब काम घर में करके आना, जो भी कुछ अपना खाना पीना करके आना, निश्चिंत होकर आना। 8 से 10 सुनेंगे शाम को। और कल से सुबह कथा बिल्कुल ठीक 9 बजे शुरू कर देंगे, 9 से 11। आज तो पहला दिन था, जरा पूजा आदि करने में विलम्ब हुआ, तो कल से बिल्कुल ठीक 9 से 10, शाम को 8 से 9 से 11 और शाम को 8 से 10 बजे तक सुनेंगे। थोड़ा संकीर्तन कर लो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण